नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद और तंत्र। ये मेरा जय महाकाल आयुर्वेद और तंत्र, ये मेरा मोबाइल नंबर है। बहुत सारे हमारे भाई लोगों के प्रश्न थे कि आप मेंसिल, बरकिया और सिंगरफ को पका हुआ और बिना पका हुआ दिखाइए ताकि हम उसका अंतर समझ पाएँ। वैसे तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो हैं, पर फिर भी मैं डाल देता हूँ क्योंकि मैं आम शक्तिवर्धक, लंग्स, फेफड़ों के दमा की दवा और हृदय रोग का चूर्ण बनाते हैं। उसमें हम इन सब चीज़ों को मिलाना पड़ता है हमको थोड़ा थोड़ा, और अलग से भी हम मिला के दवाई दे देते हैं। जिसको गठियावात की ज़्यादा शिकायत है, लंग्स की ज़्यादा शिकायत है, कोरोना काल में भी मैंने इसका बहुत उपयोग किया। तो ये पहले देख लीजिए, मेंसिल है ये बहुत आला दर्जे की मेंसिल है, ये बड़े वाला गिट्टा, और ये पकी हुई मेंसिल है। इसको पका लिया गया है, इसको रुद्रवंती में पकाया गया है, पलाश के फूल में पकाया गया है। इस तरह से पक के हो जाती है, बेहतरीन क्वालिटी की बनी है। इस तरह से घटती भी नहीं, बावजन निकलना चाहिए। ये कच्ची है ना मेंसिल, इसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। ये है सिंगरफ। आजकल सिंगरफ जो है, सिंगरफ आयुर्वेद की मूलभूत दवाई है, मूलभूत, क्योंकि इसमें पारा और गंधक, लाल गंधक को पारा दोनों होता है। पर आजकल इसकी मिलावट इतनी ज़्यादा हो गई कि लेड मिला के नकली बना के बेच रहे हैं बाज़ार में, जो कीमियागिर लोग लेते हैं। और आयुर्वेद में तो ये पहले हम सुमात्रा जावा से आ जाती थी, ये हमारे पिताजी के हाथ की है, ये मिलती नहीं आजकल। ये लाल गंधक आपके शरीर में लाल रक्त कणिकाएँ जो बनती है, खून बनता है, उसमें गंधक और पारा दोनों होता है, चमकता है खून इसलिए। और जिसके शरीर से पारा और गंधक खत्म हो गई, उसको नाना प्रकार के रोग, हृदय रोग पकड़ेगा और फेफड़ों का रोग पकड़ेगा। जिसको दमा है उसमें आपके शरीर में गंधक और पारा की मात्रा कम हो गई है, इसलिए आपको दमा रोग होता है और इनीमिया रोग होता है, खून की कमी होती है, शरीर में स्फूर्ति खत्म हो जाती है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और हार्ट में जाके जमा होके फिर हार्ट अटैक होता है। तो अगर पारा और गंधक रहे तो ये पूरे शरीर के खून को बिल्कुल इन्फेक्शन नहीं होने देगा आपके शरीर में कहीं भी। आपका शरीर एक रिएक्टर है, उसमें पारा और गंधक वो बस्ट होते हैं, तब आपका एनर्जी मिलती है और आपका शरीर चलता है, जिसको मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हो, है ना। ये एटॉमिक पावर है आपका। एक तो आपका शरीर इससे चलता है, दूसरा आध्यात्मिक ऊर्जा मतलब प्राणवायु से चलता है, प्राण से चलता है। जब शरीर आपका कमज़ोर हो जाता है तो फिर उसमें प्राण रहना नहीं चाहते और कनेक्शन ख़त्म हो जाता है और आपकी मृत्यु हो जाती है। ये है मृत्यु का कारण। तो आपके शरीर को आप स्वस्थ रखोगे तो आपके प्राण भी चलते रहेंगे, और आपका शरीर अस्वस्थ हुआ तो फिर प्राण भी आपको, वैसे मकान में प्राण कभी नहीं रहना चाहते, जो रोगी हो, कमज़ोर हो, वो छोड़ के स्वतः चले जाता है, उसी को मृत्यु बोली जाती है। तो शरीर को निरोगी रखने के काम के लिए बहुत पुरातन काल से ऋषि मुनि आयुर्वेद में सिंगरफ का उपयोग करते थे। तो हमने इसको कोरोना काल में बहुत लोगों को दिया और सबके फेफड़े ठीक हुए। अर्थराइटिस, जोड़ों के दर्द में भी इसकी दवा बना के दी जाती है। लहसुन में पका हुआ सिंगरफ, ये पका हुआ सिंगरफ रखा हुआ है। ये पारा ऊपर आ गया है, ये ओरिजिनल पारा आ गया है ऊपर, ये देखिए पारा चिपका है इसमें, और ये पक गई, बावजन काली हो जाती है ऐसी। इसको बोलते हैं पकी हुई सिंगरफ, ऐसी पकना चाहिए तो काम की। नहीं तो फिर ये इसमें बड़े संभाल के अनुभव चाहिए मित्रों, नहीं तो ये उड़ जाती है, फिर आपके हाथ में कुछ नहीं आता। तो इसको जिस औषधि में पकाई जाती है उसका गुण भी इसमें हो जाता है, आ जाता है। तो इसको जंगली लहसुन के में पकाया हुआ है, फिर इसको जंगली अदरक में, ऐसे 2-3 बार इसको पकाया हुआ है। तो ये बड़ी बेहतरीन बनी हुई है। तो ये सिंगरफ देखिए, और लेड वाली बनी सिंगरफ अलग ही चमकेगी उसमें, ये ओरिजिनल सिंगरफ है। अब ये आगे बरकिया हड़ताल, ये भी ओरिजिनल बरकिया हड़ताल है। ये देखिए ऐसी दिखती है बरकिया हड़ताल, ये भी सुमात्रा जावा, जहाँ वो निकलती है गंधक पीली, वहीं ये सब चीज़ें निकलती हैं। तो ये देखिए 2 तरह की आती है, ये पीली वाली आती है, एक तो ये पीली वाली रखी है बाजू में। ये कुछ लोग इसको अच्छा बोलते हैं, कुछ लोग इसको अच्छा, पर ये वास्तविक अच्छा है। ये चट्टान है, ये देखिए, ये मिलेगी नहीं कहीं, बहुत मेहनत करोगे तब आपको ये मिल पाएगी, है ना।
और इसको जब पका देते हैं तो ये माणिक के जैसी ऐसी चमकती। इसमें भी टेम्परेचर का खेल है, पकाना बड़ा कोई आसान काम नहीं होता। ये भी जोड़ों के दर्द आर्थराइटिस में इसकी दवा बना के दी जाती है। देखिए ऐसे चमकती है मूंगे के जैसे, ये चमक देखिए आपने, ऐसे ही पकना चाहिए। वो सब अलग अलग औषधियों में पकाने का खेल है। इसको कीमियागिर में भी ये बहुत अच्छा काम आती है, पारे को रंगने में। तो हम तो कीमिया का काम करते नहीं भैया, ना हमको आता, अलबुद्धि आदमी है अपन तो आयुर्वेद का काम करते हैं। ये और सिगरफ ये मिला के दमा की बेहतरीन दवाई बनती है। थोड़ी सी चने की मात्रा से भी आधा, एक चने की दाल के बराबर अगर शहद में खाई जाए तो आर्थराइटिस, वात रोग, लंग्स रोग, फेफड़े की दमा की बीमारी, ब्लड कोलेस्ट्रॉल सब खत्म हो जाता है। हम जो मांगते हैं उसको अपने हिसाब से एक छोटी सी डिब्बी में देते हैं, उसको आप प्रयोग कर लीजिए। ये बहुत बढ़िया पकी हुई है, ऐसी पकना चाहिए। अच्छी होगी तो पकेगी, नहीं तो नकली। आजकल यूट्यूब पे भी बहुत ज़्यादा सब नकली फर्जी मामला आ रहा है, तो उससे थोड़ा सावधान रहिए। मैंने अभी एक वीडियो देखा, उसमें भाई ने, अभी डालूंगा मैं उसका वीडियो, जो सो आयुर्वेद को बदनाम करने के लिए नाना प्रकार के चीज़ होती है। तो नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद। जिसको भी चाहिए हो, दमा की दवा, हार्ट ब्लॉकेज की दवा और वात रोग की दवा, तीनों में हम बना के छोटी छोटी डिब्बी में दे देते हैं। आप इसको शहद में खाएंगे तो उम्र जिसकी ज़्यादा हो गई, वैसे तो चूर्ण देते हैं हम कम उम्र वालों के लिए, पर जिनका दमा बिगड़ा हुआ हो, हृदय में बिल्कुल 80% ब्लॉकेज हो गया हो, या आर्थराइटिस चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, तो उसके लिए फिर इसको अलग से बना के दी जाती है। थोड़ी महंगी भी आती है। नमस्कार मित्रों, जय महाकाल। जिसको चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर मेरे से व्हाट्सएप करिए। फ़ोन में अधिकांशतः नहीं उठा पाता हूँ, क्योंकि इन सब कामों में मेरे को बहुत व्यस्तता लगी रहती है, और ये एकाग्रता का काम है। इसमें ज़रा सी भी गलती चूक बहुत भारी नुकसान पहुंचा देती है। नमस्कार मित्रों, जय महाकाल। मेरे वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। मेरा आपसे हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है। दिल्ली में आप देख ही रहे हैं, नाना प्रकार के सांस के रोग फैल रहे हैं और लोग बीमार हो रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं। तो दमा का चूर्ण हमसे चाहिए हो तो मंगा लीजिए, और अगर ये दमा की दवा चाहिए तो भी हम उचित मूल्य पे देंगे। नमस्कार मित्रों, जय महाकाल।